बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक सौखी सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज बना रही हूँ मैं चिकन बोनलेस हांडी। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, बहुत मज़े की रेसिपी है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेस्टोरेंट स्टाइल की हांडी आप बहुत आसानी से घर पे बना सकते हैं। रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। इसके लिए सबसे पहले ले ली है बड़ी सी कढ़ाई और इसके अंदर डाल दिया है आधा कप ऑयल। ऑयल डालने के साथ ही इसके अंदर आधा किलो बोनलेस चिकन डाल देना है। अब आग को कर ले तेज़ और इसे चम्मच चला चला के इतना पकाना है कि ये सफ़ेद रंग का हो जाए। 4 से 5 मिनट पकाने पे इसका रंग तब्दील होगा, ये सफ़ेद रंग का हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसे यहाँ पे फ्राई नहीं करना कि गोल्डन हो जाए, गोल्डन नहीं करना। यहाँ देखें तो सफ़ेद हो चुका है। अब इसके अंदर 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दें। अब चम्मच चला चला के चिकन के साथ साथ लहसुन अदरक के पेस्ट को भी फ्राई कर लेना है ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से फ्राई हो जाए। जब लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छे से फ्राई हो जाए तो टमाटरों का पेस्ट यहाँ पे डालना है आधा कप। मैंने टमाटरों का छिलका उतार लिया था और बाद में इसका पेस्ट बनाया। आप कटे हुए टमाटर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन छिलका उतार लीजिएगा। तो पेस्ट शामिल कर लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लें और तेज़ आग ही रखनी है, आग हल्की नहीं करनी। और अभी से इतना पकाना है कि टमाटरों का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। यहाँ पे कवर करके भी पका सकते हैं और ऐसे जैसे मैं पका रही हूँ ऐसे भी पका सकते हैं। तो मैंने इसे कवर नहीं किया, ऐसे ही पकाया था। थोड़ी देर में ही टमाटरों का पानी भी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए, ऑयल निकल आए, आग को बिल्कुल हल्का कर दें। हल्का करने के बाद खुश्क मसाले डालेंगे, जिसमें सबसे पहले 1 चाय का चम्मच नमक डाल दें। आधा चाय का चम्मच सुरख मिर्च पिसी हुई डाल दें। आधा चाय का चम्मच वाइट पेपर डाल दें। पिसा हुआ धनिया इसके अंदर डाला है 1 चाय का चम्मच। पिसा हुआ ज़ीरा डाला है 1 चाय का चम्मच। चीनी इसके अंदर डाली है 1 चाय का चम्मच। पिसी हुई काली मिर्च डाली है 1/4 चाय का चम्मच। कसूरी मेथी इसके अंदर डाली है 1 चाय का चम्मच। होममेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख लें ये कैसे बनी है। अच्छे से मिक्स कर लें, आग को दोबारा तेज़ कर लें और तेज़ आग के ऊपर इसे 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लें। लेकिन यहाँ पे हल्के हाथ से चम्मच चलाना है, तेज़ से चम्मच नहीं चलाना, क्योंकि चिकन गला हुआ है, टूट जाएगा तो सालन की लुक बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। इसलिए हल्के हाथ से चम्मच चलाते चलाते इसे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लें। अच्छे से फ्राई करने के बाद हमने आग को कर देना है बिल्कुल हल्का, मोमबत्ती वाली आग कर लें तो बहुत बेस्ट है। और उसके बाद इसके अंदर मैंने 1/3 कप क्रीम डाली है। ये पैक क्रीम है, आप अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। क्रीम डालने के बाद आग को तेज़ नहीं करना, तेज़ आग करेंगे तो सालन का टेस्ट अच्छा नहीं बनेगा। हल्की आग के ऊपर हल्के हल्के हाथों के साथ इसे मिक्स कर लें अच्छे से। और उसके बाद इसके अंदर कटी हुई सब्ज़ मिर्ची और अदरक डाल दें। यहाँ पे सब्ज़ मिर्ची और अदरक डालने के बाद इसको कर देना है कवर। कवर करने के बाद हमने इसे दम दे देना है 2 से 3 मिनट के लिए। इसे हल्की आग के ऊपर ही दम देना है। दम देने के बाद जी हमारा सालन बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे बोनलेस हांडी तैयार है। अगर ये रेसिपी आप घर पे ट्राई करेंगे तो आप दोबारा रेस्टोरेंट में जाके कभी भी बोनलेस हांडी नहीं खाएंगे, बल्कि इसे घर पे ही बनाएंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही कम चीज़ों के साथ बनी है और बहुत मज़े की बनी है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कर दें। आप नहीं भी बना रहे, कोई और बना लेगा, किसी और को अच्छी और मज़े की रेसिपी मिल जाएगी। इसके साथ साथ जी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विज़िट नहीं किया तो विज़िट कर लें, ताकि इस तरह की सौखी मज़े मज़े की और भी रेसिपीज़ आपको मिल जाएं। आप मेरे चैनल को विज़िट करें। मैं आपसे मिलती हूँ फिर किसी नई वीडियो में, किसी नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।